नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कामिनी मोहन भगत जी बतलाती है कि दिनांक 2 दिसंबर 2000 को मैं बीमार पड़ा। टाटा मेन अस्पताल में मुझे उपचार हेतु भर्ती किया गया। लगभग 12 दिनों तक इलाज चला, किंतु हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ता चली गई। मेरे पुत्र सुनील कुमार ने टाटा मेन अस्पताल के डॉक्टरों से लड़ झगड़कर मेरी छुट्टी करा ली। 14 दिसंबर को टाटा के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ए.के. दत्ता को दिखाया। डॉक्टर दत्ता ने खून और पेशाब की जांच कराने के बाद बताया कि मेरी जिंदगी मात्र 7 दिनों की है। मेरी किडनी बिल्कुल खराब हो गई है। मुझे तुरंत वेलोर ले जाना होगा। मेरा लड़का घबरा गया। वेलोर का रेलवे टिकट बनवाया, परंतु बर्थ नहीं मिली। वह घबराकर गायत्री शक्तिपीठ टाटा नगर गया। वहां श्री कमल देव भगत को सारी बातें बताई। कमल देव भगत जी के अथक प्रयास से किसी तरह 2 बर्थ मिली। गायत्री परिवार के अनेक परिजनों को मेरी बीमारी की जानकारी श्री भगत जी द्वारा मिल गई थी। अगले दिन वेलोर जाने की गाड़ी शाम को 2:40 में थी। लगभग 11 बजे दिन में कमल देव भगत जी, परिवाचक श्री मुन्ना
पांडे के साथ मेरे निवास स्थान पर आए और मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि शायद मेरे जीवन का यह अंतिम समय है, अतः अपने आप को पूज्य गुरुदेव को दान दे दूं। पहले तो मैं समझा नहीं। फिर कमलदेव बाबू ने बताया कि अगर गुरुदेव आपसे युग निर्माण का काम लेना चाहे तो वे आपको जीवन दान दे सकते हैं। क्योंकि जीवन का वह समय गुरुदेव का अनुदान होगा, इसलिए वह समय आप सिर्फ युग निर्माण के कार्य में लगाएंगे। मैं उनकी बात से सहमत हो गया। तब परिवाचक मुन्ना पांडे जी ने मुझे जीवन अर्पण का संकल्प कराया। मेरी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। पेट में हमेशा भयंकर दर्द रहता था और उल्टी होती थी। 1 महीने में मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। अपने से करवट बदलने की भी शक्ति शरीर में नहीं थी। निश्चित समय पर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर गायत्री परिवार के सैकड़ों परिजन मुझे विदाई देने आए थे। स्टेशन पहुंचने तक मेरे पेट का दर्द आधा हो गया। मुख्य ट्रस्टी श्री दौलत राम चाचरा और ट्रस्टी श्री इंदुभूषण झा जी मुझे सहारा देकर रेलगाड़ी के डिब्बे तक ले आए। पता नहीं मुझ में कहां से शक्ति आ गई कि मैं पैदल चल सका। श्री चाचरा साहब बार बार मुझे हिम्मत देते रहे और कहते रहे कि आप पूज्य गुरुदेव पर विश्वास रखें और हिम्मत नहीं हारे। आप अवश्य ही गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होकर लौटेंगे तथा पुनः शक्तिपीठ में समय देंगे। ट्रेन में बैठते ही उल्टी बंद हो गई। 18 तारीख को साय 5 बजे मुझे वेलूर अस्पताल के नेफ्रो वार्ड में भर्ती करा दिया गया। मेरी हालत देखकर वेलोर के डॉक्टर भी गंभीर हो गए। लगातार 7 दिनों तक तरह तरह की जांच होती रही। इस बीच मुझे कोई दवा नहीं दी गई। सिर्फ भोजन की कमी को दूर करने के लिए एक सुई दी गई। 9वें दिन 26 तारीख को मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं लॉज में आ गया। लगभग 5 दिनों के बाद डॉक्टर से मिलने और अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने का समय निश्चित हुआ। मेरी पत्नी श्रीमती सरोजनी देवी मेरे साथ रहती थी। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में होटल की छत पर जाकर 24 माला गायत्री महामंत्र का जप करती थी। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन मेरी पत्नी जप उपासना कर मेरे पास आई तो बड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ी। प्रसन्नता का कारण पूछा तो कहने लगी, आज उपासना के समय पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी आए थे। उन्होंने ध्यान में दर्शन दिए। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि आज अंतिम रिपोर्ट मिलने वाली है, अतः ऋषि युग्म हम दोनों को आशीर्वाद देने आए थे। रिपोर्ट अवश्य ही अच्छी होगी। गुरुदेव का स्मरण कर हम दोनों की आंखें डबडबा गई। दोपहर 3 बजे जब हम लोग डॉक्टर से मिलने गए तो मुझे देखकर डॉक्टर मुस्कुरा दिए। डॉक्टर के मुख से पहला वाक्य निकला, मिस्टर भगत, यू आर लकी। आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ पुराना इन्फेक्शन है। कुछ दिनों के इलाज से ठीक हो जाएगा। आज भी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। गायत्री शक्तिपीठ टाटानगर के साहित्य केंद्र में नियमित समय देता हूँ। जय गुरुदेव।